आर्य प्रतिनिधि सभा हरियाणा की नवनिर्मित जो बिल्डिंग है वह चौधरी मित्र सेन आर्य वाटिका का जो उद्घाटन है माननीय कैप्टन अभिमन्यु जी द्वारा, जो वित्त मंत्री हरियाणा सरकार में रहे, और आचार्य बलदेव जी ने इस भवन के लिए नींव रखी थी और वो आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान रहे। और आज ये बहुत ही फल फूल रही है, बहुत ही सुंदर इसका आंगन है, आप देख सकते हैं। और महाराज आचार्य बलदेव जी बहुत ही कर्मठ, हरियाणा नहीं पूरे भारत के अंदर उन्होंने प्रचार प्रसार किया और रोहतक के जो आर्य प्रतिनिधि सभा है उसमें उन्होंने लंबे कार्यकाल तक कार्य किया। तो आप इस भवन को देख सकते हैं, ये आचार्य बलदेव जी महाराज की कर्म भूमि अगर हम कहें तो ये कम नहीं होगा, क्योंकि आचार्य बलदेव जी महाराज ने जो कालवा गुरुकुल के अंदर पठन पाठन किया और जो उनके ब्रह्मचारी निकले हैं कालवा गुरुकुल से, वो दूर दूर तक आज गुरुकुल चला रहे हैं। आप ये आर्य प्रतिनिधि सभा रोहतक का भवन देख सकते हैं। और आज ये प्रोग्राम है, यहाँ पर ये 200 वर्ष जयंती स्वामी दयानंद की मना रहे हैं। लेकिन उसका जो बीज जबरदस्त तरीके से फैला वो आपकी धरती पर फैला, दोनों को वो गौरव प्राप्त है। मैं समझता हूँ दोनों ही आज बधाई के पात्र, दोनों आज ही धरती पे इकट्ठे हैं। बहुत लंबे समय बाद मुंबई सभा का कोई अधिकारी आज हरियाणा की धरती पर यहाँ पर उपस्थित है। इसके लिए माननीय मंत्री जी का, और जो मंत्री जी बैठे विजय गौतम जी, उसी आर्य समाज के मंत्री हैं जिस आर्य समाज की स्थापना ऋषि जान ने काकड़वाड़ी में की थी, उसी आर्य समाज के मंत्री के रूप में आज यहाँ पर उपस्थित है। तो बंधु, बहुत संक्षेप में मैं 2-3 बातें आपके सामने रखता हूं। कई लोग पूछते हैं आर्य समाज को 150 साल हो गए, आर्य समाज ने किया क्या है, आर्य समाज ने दिया क्या है? तो भाई आज जितने लोग इस सम्मेलन में बैठे हैं, वे आराम से सुन के जाइए आर्य समाज ने इस देश को, जाति को, इस धर्म को दिया क्या है। बड़े आराम से सुन लियो, बहुत छोटी सी बातें बोलूंगा, लंबे भाषण नहीं है क्योंकि समय नहीं। मैंने मॉरिशस में भी जब यात्रा की, वहां पर कार्यक्रम था, तो वहां पर मैंने एक बात बोली थी। मॉरिशस में आर्य समाज बहुत मजबूती से, मैंने कहा भाई जो लोग ये कहते हैं आर्य समाज ने क्या दिया वो आराम से सुन लो। मैं यूं कहता हूं कि ये सारा हिंदू जाति, ये सारी की सारी जाति जो देश विदेश में हिंदू जाति के नाम से रहती है, ये 80% आर्य समाजी बन चुकी है, ये मैं गारंटी देता हूं। बोले कैसे? मैंने कहा सुन लो भाई, आज आप अपनी बेटियों को पढ़ाते हो या नहीं पढ़ाते? हाँ या ना करना जी? सारे उनकी बताओ, सारे पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते? जब आर्य समाज ने पढ़ाना शुरू किया था, पत्थर मारे थे, स्कूल जलाए थे, बोला तो धर्म के खिलाफ जाके हमारी बेटियों को पढ़ाएगा। जो विरोध करते थे आज वो सारी अपनी बेटियों को पढ़ाते हैं, तो समझ लेना वे सारे आर्य समाजी बन गए। विधवा की शादी कोई नहीं करेगा, कोई ना करेगा। और आज दुर्भाग्य से ऐसे किसी के घर घटना हो जाए तो 4 पड़ोसी जाके कहते हैं भाई इनका ब्याह कर दो। बोलो में सारे के सारे आर्य समाजी बन गए कि नहीं बन गए? बोलो हाँ या ना करी होती। स्वामी जान ने बात उठाई, अब जो समुद्र पार यात्रा करेगा वो धर्म से भ्रष्ट हो गया, वो ना धार्मिक नहीं रहा। और आज सारी दुनिया का हिंदू समाज रोजाना हवाई जहाजों में घूम करके सारी दुनिया में जा रहा है, समुद्रों में बैठ करके यात्रा कर रहा है। बोलो आर्य समाज की ध्यान की जीत हो चुकी या नहीं हो चुकी? बोलो आराम से बोलिए। आप ही गए हो ना समुद्र पार, तो भाई जीत तो हो चुकी। और जनेऊ पहनने के लिए जिनको पंचायतों में खड़ा कर करके उतारने के आदेश हुए थे, आज तो जनेऊ उतारने की बात क्या है कि तो देख ले इस समाज के अंदर। बोलो आर्य समाज की जीत हो गई कि नहीं होगी? बंधुओं, आर्य समाज की जीत तो हो चुकी, बहुत थोड़ी सी रहती है, उसके लिए हमें अब श्रम करना है। कुछ चीजें हैं, पाखंड अंधविश्वास की कुछ जड़ें अभी समाज में बाकी हैं, हमें अभी उनको उखाड़ने के लिए एक एक व्यक्ति को श्रम करना पड़ेगा। दयानंद वापस आने वाला नहीं, हम जितने पंडाल में बैठे वही दयानंद के असली शिष्य हैं, जो आज यहाँ पर ये दोबारा से संकल्प लेंगे थे मैं वो काम करूंगा जो कभी दयानंद ने हमें सौंपा था। तो इसलिए बंधुओं,
आज का ये सम्मेलन उसी संकल्प को लेने के लिए 150 साल बाद भी हमारी अभी जिम्मेदारी समाज के प्रति बाकी है, उसके लिए हम तैयार हों। जो जो समस्याएं हरियाणा की हैं उनको हम देखेंगे। जिस प्राकृतिक कृषि का आह्वान ऋषि दयानंद ने गौ करुणानिधि और सत्याग्रह प्रकाश में किया, आज वो प्राकृतिक कृषि का मुद्दा भारत सरकार का मुद्दा बन चुका है और भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने बाकायदा उसके लिए एक अलग विभाग बना करके आज ऋषि दान को श्रद्धांजलि दिया। मैं तो ये स्वीकार करता हूं पूरी तौर पर, आज ऋषि दान की बात दुनिया को याद आ रही होगी जो उन्होंने कभी गौ करुणानिधि में लिखी थी। आज हरियाणा की सरकारें गौशाला को अनुदान दे रही है। गौशाला बनाने वाला वो लोग कौन था? बोलो कौन सा गौशाला बनाने वाला? इस देश में पहली गौशाला आधुनिक जगत में बनाने वाला केवल और केवल आपका ध्यान था, दूसरे किसी को ध्यान में लाई कि गौशाला हमारे देश में होनी चाहिए। और वो भी हरियाणा की धरती दिखी, रेवाड़ी में जाकर के गौशाला बनाई। आज गांव-गांव के अंदर गौशाला है तो सरकारें उनको अनुदान दे रही है। ये ध्यान की जीत नहीं, बोलो किसकी जीत? बंधुओं आज पे आ जाओ बस। आज 150 साल का उत्सव आ रहा है। आर्य समाज ने 150 साल में कई बार उथल देखी है, आगा पीछा देखा है, ऊंच नीच देखी है, सबका विरोध सहा है। ईसाइयों का भी सहा, मुसलमानों का भी सहा, अंग्रेजों का भी सहा, अंग्रेजी सरकार का भी सहा, दुर्भाग्य से हमने अपनों का भी सहा। लेकिन उसके बाद भी आर्य समाज ने अपनी जिम्मेदारियों को छोड़ा नहीं। केवल एक छोटी सी बात जरूर बता दूंगा, आपके इस अनाथालय चलता हरियाणा के अंदर, भारत में अनाथालय नहीं थे। दयानंद ने प्रेरणा दी, हिंदुओं का बच्चा अंग्रेजी अनाथालय में क्यों जाएगा? पादरी उसका बाप क्यों बनेगा? चर्च का फादर उसका फादर क्यों बनेगा? कोर्ट ने कहा तुम्हारे अनाथालय नहीं है, तो कोर्ट से ऑर्डर पास कराया लाला लाजपत राय ने और आपके भिवानी के अंदर अनाथालय बनाया लाला लाजपत राय ने। और आज पूरे देश में आर्य समाज के अनाथालय हैं। आज हिंदू का बच्चा किसी विधर्मी के हाथ में नहीं जा सकता। बोलो ये आर्य समाज की जीत है या नहीं है? लाखों बच्चे पढ़ करके निकल गए। तो इसलिए बंधुओं, आर्य समाज ने जो पूरा तन में किया उसका हमें गर्व है, लेकिन केवल उसको गा करके संसार नहीं चलता है। हमें अब देखना पड़ेगा कि आज की समस्याओं के लिए हम क्या कर रहे हैं। और अगर मैं और आप शांत बैठ करके अपने घर में केवल यह जो सत्संग समझ करके आर्य समाज चलाएंगे तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं चूक होगी। इसलिए आज की चुनौतियों को हमें स्वीकार करना पड़ेगा, उसके लिए काम करना पड़ेगा। और मैं समझता हूँ आर्य सभा हरियाणा पूरी तरह से सक्षम है। आर्य सभा हरियाणा की एक एक समाज, एक एक स्कूल, एक एक गुरुकुल और उसकी एक एक संस्था का एक एक व्यक्ति आज हम सब की यहाँ की मौजूदगी में एक पक्का संकल्प ले। और वो संकल्प क्या है? मैं दोष नहीं दूंगा किसी को क्या काम कोई कर रहा है, मैं केवल कल से ये देखूंगा मैं दयानंद का काम कर रहा हूं या हाँ जी बोलो मतलब कौन क्या करता है कौन क्या नहीं करता। केवल ये देखना मैं अपनी जिम्मेदारी को निभा रहा हूं या नहीं निभा रहा। अगर मैं निभा रहा हूं तो समझ लेना समाज में परिवर्तन आएगा, निश्चित रूप से आएगा। हजारों स्कूल, हजारों कॉलेज, 2500 स्कूल कॉलेज देश भर में आचार्य आर्य समाज के हैं, डीएवी स्कूल सहित 2500 स्कूल कॉलेज। कोई छोटी संख्या है? आज एक स्कूल कॉलेज खोल करके दिखाइए, पता लगता है कितनी ताकत लगी थी। सारा देश विरोधी, उसके पश्चात भी आर्य समाज अगर यह काम कर रहा था तो आपके बल पर कर रहा। आप दान दे रहे थे, आप दान इकट्ठा कर रहे थे, लोग घर दान दे रहे थे, अपने बच्चों की संपत्तियां दान कर रहे थे। और आज स्वामी श्रद्धानंद को श्रद्धांजलि देने का समय है। पूज्य आचार्य जी हमारे बीच मौजूद है। वो स्वामी श्रद्धानंद की एक विरासत गुरुकुल कांगड़ी, वो गुरुकुल कांगड़ी की विरासत जिसको स्वामी श्रद्धानंद ने पहले अपने को दिया दान, फिर अपने दोनों बच्चों को दिया दान, फिर अपनी संपत्ति दी दान। और जो संपत्ति बच्चों के लिए रखी थी बचा करके वो भी सारी दान दे करके जिस गुरुकुल कांगड़ी का निर्माण किया था और जिस गुरुकुल कांगड़ी ने हजारों नौजवानों का निर्माण किया, आज वो स्वामी श्रद्धानंद हमारी प्रेरणा के पास है या नहीं? बोलो हाँ या ना। और वो गुरुकुल कांगड़ी किसकी है भाई? आर्य समाज की है कि किसी और की है?